हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, नागरीदास ने बनी ठन्नी का चित्र किस रूप में किया? ऑप्शंस हैं सीता, पार्वती, राधा या फिर नायिका। नागरीदास ने बनी ठन्नी का चित्र किस रूप में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा राधा। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? ऑप्शंस हैं मुगल शैली, दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली या फिर अपभ्रंश शैली। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं बेसिल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद केंटिस कुमार स्वामी या फिर एमएस रंधावा। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद केंटिस कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। ऑप्शंस हैं पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिकटिया या फिर रागमाला। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पशु का शिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नायिका भेद, बारहमासा, आशुका या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बारहमासा। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से या फिर लघु चित्रण से? फड़ संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी लोक कला से। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? ऑप्शन है कंपनी, बंगाल, मुगल या फिर पहाड़ी। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल। अगला प्रश्न, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। ऑप्शन है मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या फिर बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, डोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मेवाड़ शैली। डोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है? ऑप्शन है घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। बंगाल लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसे दिखाई देती है? तो सही आंसर हो जाएगा घनवादी। अगला प्रश्न है, आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाकी प्रतिलिपियां बनाई थी? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 या फिर 1917। आसित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाकी प्रतिलिपियां बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। ऑप्शन हैं नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाइक के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है अमीना टैगोर, आसित कुमार हलदर, नंदलाल बोस या फिर शैलेंद्र मुखर्जी। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाइक के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई। कहाँ? ऑप्शन है पेरिस में, जापान में, मुंबई में या फिर कोलकाता में।
RN टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? ऑप्शन है कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान काल या फिर पटना स्कूल। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है E.V. हैवल, राजा रविवर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? ऑप्शन है तेल, टेम्परा, वॉश या फिर पेस्टल। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वॉश। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक या फिर चोल शासक। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल शासक। अगला प्रश्न है, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की? अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे या फिर पर्सी ब्राउन। 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गिल। अगला प्रश्न है, इन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ। ऑप्शन है हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। इन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू और ईरानी। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। ऑप्शन है टर्की कॉक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह या फिर इनमें से सभी। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सिख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है मंसूर, आका रिजा, अम्बुद सम्मत या फिर विसनदास। सिख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विशनदास। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस हैं ईसो, अकबर, अबुल फजल या फिर यशवंत। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बाज का चित्रण किसने किया था? ऑप्शन है निहाल चंद्र, बेहजाद, विसनदास या फिर मंसूर। बाज का चित्रण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।